हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ एप्टीट्यूड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन हम करने वाले हैं प्लेसमेंट के लिए। जैसा आपको पता है टीसीएस एनक्यूटी फरवरी में होने वाला है, उसके बाद हमारा विप्रो एनएलटीएच है वो भी जो होने ही वाला है फरवरी में ही हो सकता है, और उसके बाद इन्फोसिस और या फिर बहुत सारी कंपनीज़ के जो आपके टेस्ट हैं पहला राउंड आपका एप्टीट्यूड ही होता है ऑन कैंपस की। अगर हम बात करें ऑफ कैंपस में भी आपको एप्टीट्यूड चाहिए होता है। तो हम इस वीडियो सीरीज़ में यानी कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस क्या हैं और हम एक टॉपिक उसका कवर करने वाले हैं जिसमें आप बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स सीखने वाले हैं। आपको मैं नॉर्मल मेथड भी बताऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ पर हमारे टॉपिक्स क्या हैं। तो हमारे पास देखिए टॉपिक्स बहुत सारे हैं। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, शेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट लॉस, एचसीएफ एलसीएम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, यूनिट डिजिट प्रॉब्लम्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्टैटिस्टिक्स, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो ये आपके 25 टॉपिक यहाँ पर एप्टीट्यूड के हैं जिनमें से आपके क्वेश्चंस कहीं भी आप ऑन कैंपस पे कर रहे हो, ऑफ कैंपस कर रहे हो, एप्टीट्यूड यानी कि आप किसी भी जो भी आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं, कहीं भी चाहे किसी भी एग्जाम्स के आप देख रहे हो। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप इतने टॉपिक्स कर लेंगे तो आप कोई भी आराम से एप्टीट्यूड का राउंड क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया हमारे पास इतने ये राउंड है, तो हमारा पहला जो सिंप्लीफिकेशन है इसको हम आज की इस वीडियो में समझेंगे कि क्या है। और सिंप्लीफिकेशन तो आपकी हर जगह यूज़ होने, आप जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें आप सिंप्लीफिकेशन यूज़ करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, बाकी चीज़ें वो हम अभी समझने वाले हैं। और हम हर वीडियो में एक टॉपिक को कवर करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करिए, यानी कि कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और आपको मैं वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ पर आप जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो हमारा जो पहला सिंप्लीफिकेशन है इसमें आपके कुछ सॉल्व करने के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम होती है जैसे डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी, तो उसको आपको सिंप्लीफाई करना होता है। तो आप देखिए जैसे यहाँ पर आप सिंपल एक प्रॉब्लम लीजिए कि यहाँ पर क्या है 1091 डिवाइड बाई 5 और x, मतलब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी x। तो हमें x का फाइंड करना है, यानी कि टोटली हमें इन दोनों को डिवाइड करके बताना है कितना आएगा। उसके बाद है 19 को 25 से डिवाइड करना है, फिर आपको 2391 को 125 से डिवाइड करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर करेंगे भैया यहाँ पर आपने रफ कॉपी निकाली, कुछ एग्जाम में अब रफ कॉपी भी अलाउ नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, लेकिन आपने जो भी है कि आपके पास मान लीजिए अलाउ है, तो आपने क्या किया, शुरू किया, ये लिखा है यहाँ पर और इसको डिवाइड करना शुरू कर दिया। 5 2 ज़ा 10, और उसके बाद इसी तरह से आप यहाँ पर चले कि यहाँ पर इसको 9 नीचे, मतलब इस तरह से आप सॉल्व करने लग गए कोई क्वेश्चन। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, जिससे आप एक मिनट में आप क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन आपको पता है कि हाँ कैसे करना है, और इससे बहुत ही आसान ट्रिक है जिससे आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की हमारी टेक्निक है, से हमें डिवाइड करना है। x की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है कि 1091 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x है, तो हमें x बताना है क्या है। तो अब 1095 है, तो आप नीचे आपको क्या करना है, इसको आपको जीरो के फॉर्म में करना है, यानी कि आप इसको करेंगे 10, यहाँ पर मैंने 20 और ये 30 भी लिखा है, नहीं इसको आपको 20 30 नहीं 10 100 1000 इस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि आप नीचे वाली डिजिट को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। अब इसमें आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं 5 को कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि यहाँ देखिए आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से। अब आपको नीचे पता है कि 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना लेंगे, तो आप क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर कितना हो जाएगा 2182 इसको मल्टीप्लाई करने से, और 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी आप ऐसे किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन एक बार को आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने की भी अभी ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। और नीचे आपने क्या 5 2 ज़ा 10, तो 10 हो गया। उसके बाद सिंपल देखिए इतने के बाद क्या किया आपने, यहाँ पर एक जीरो है तो ऊपर आपको देखना है, ऊपर से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, तो ये कितना हो गया 2182, ये इसका आंसर हो गया। ये लास्ट स्टेप मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप नीचे देखिए कितने जीरो हैं यहाँ पर जीरोस हमारे एक हैं, यानी कि 10 है। यहाँ पर अगर 100 होता तो 2 जीरो होते, 1000 में 3 जीरो होते, यहाँ पर अभी एक जीरो है, तो ऊपर वाली आप डिजिट पढ़िए और देखिए यहाँ पर कितना है 2182, तो लास्ट से आप शुरू करिए। यहाँ पर पहली डिजिट आप ये है 2, फिर 8, फिर यहाँ पर 1, फिर 2, तो इसमें आपको क्या करना है 2 पहली डिजिट छोड़े, जितने आपके जीरो हैं उतनी डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दीजिए। तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया तो आंसर हो गया 218.2, तो ये इसका आंसर हो गया सिंपल। और यहाँ पर मैंने, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पढ़ रखा है इसके बारे में।
और अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन कि आपका क्या था, 19 डिवाइड बाई 25 ये क्वेश्चन था। पहले क्या है कि आपको इसको 10 या फिर 100 या फिर 1000 इस तरह से कन्वर्ट करना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, और आप इसको ऐसा हो सकता है कि कई बार ये ऊपर और नीचे की वैल्यू किसी सेम नंबर से कट रही हो तो आप उसको काट भी सकते हैं और उसके बाद ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 19 25, तो 25 मुझे पता है कि मैं इसको 100 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब 100 में कन्वर्ट कैसे होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करके। तो नीचे और ऊपर दोनों 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर हो गया 76, नीचे 100। अब क्या किया 100, अब यहाँ पर जीरो कितने हैं 2, तो क्या करेंगे हम 1 2 2 डिजिट यहाँ पर छोड़ दी, पॉइंट यहाँ लगा दिया और उसके बाद 0.76 हो गया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं 0.76, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप सिंपल एक स्टेप में कर सकते हैं। और आप 19 को 25 से डिवाइड करने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा आप खुद सोचिए यहाँ पर। और उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन था 2391 को 125 से डिवाइड करना है। अब 125 को आप क्या करेंगे, 125 को हम 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके। आप सिंपल ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करिए, किसको, जैसे 2 को करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। तो आप सोचिए कि इसको अगर मैं करूँ तो कितना हो सकता है, तो 2 से करने पे ये आपका हो जाएगा 250, तो ये आपका नहीं बनेगा। फिर आप 4 से करके देखिए, लास्ट वाली डिजिट से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। फिर 8 से किया तो यहाँ पर 0 बन रहा है, हाँ। फिर उसके बाद इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके देखें 1000 बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर लिया। और मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि जैसे आपको इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको आसानी से इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप लिखेंगे 2391 और उसके बाद आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 -2, 8 को माफ़ कीजिए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 -2। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 23910 माइनस में। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कितना होगा 2 9 2 18, यहाँ पर 1 बचा, 3 2 6 7 2 2 4, तो ये आपका आ गया। इसको आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, आपका यही आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, नीचे 1000 है, 3 डिजिट यानी कि 3 0 है, तो 3 डिजिट आपको छोड़नी है 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लगाया, आंसर हो गया 19.128, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे, ये तीनों क्वेश्चन आपको करके बताया। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। और उसके बाद क्या है कि अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया, अब क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। 2/3 ऑफ अ नंबर इज 6 मोर देन 9/5 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। मान लेते हैं कोई नंबर है, उसका अगर हम 2/3 फाइंड करें तो वो 6 ज़्यादा होगा 5/9 ऑफ द नंबर। यानी आप इसका ये रेशो अगर उस नंबर का कैलकुलेट कर लें 5 को, उसका यानी कि 5/9 निकाल लें, उसके बाद उसका 2/3 निकाल लें, तो जो आपका ये वाला है ये आपका इससे ज़्यादा होना है, कितना 6 ज़्यादा होना है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी कि इतना हो गया। अब आपको नंबर वो फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है A B C D, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप चारों को देख सकते हैं। तब आप इसका सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, क्वेश्चन पढ़ के समझिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो इसके सॉल्यूशन में हमने क्या करेंगे, हमने नंबर मान लिया x है, उसके बाद हमने क्या किया 2/3 इंटू में x, और ये कितना हो जाएगा 5/9 इंटू में x और +6 है। मैंने आपको बताया नंबर क्या है x, तो x का हमने 2/3 कैलकुलेट किया। 2/3 कैसे कैलकुलेट होता है, मल्टीप्लाई करके। तो कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा 2x/3, ठीक है इतना। उसके बाद क्या हुआ 5/9 इंटू x, ये कितना हो जाएगा 5x/9 और +6। अब ये +6 इधर क्यों किया है, क्योंकि आपका ये वाला ज़्यादा है। अगर आपको बराबर इसके करना है इसे, तो आपको इधर आपको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास ये है कितना 10 kg, और इसके साथ अगर आपको बराबर करना है 8 kg को, तो आप क्या करेंगे इसमें +2 करेंगे, तभी यह इसके बराबर होगा। तो इसलिए हम इधर वैल्यू को प्लस करेंगे। और ये 2x/3 है, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ये आपका नॉर्मल वे है जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर 9 और ये एलसीएम जो भी है यहाँ पर आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये 18x हो जाएगा। 18 कैसे हो गया, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये नॉर्मल वे बता रहा हूँ, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई किया 18 हो गया, उसके बाद इसको भी हमें 3 से करना है, तो ये 15x 162 हो जाएगा इतना। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे, हमारा x कितना आ जाएगा 54। तो ये नॉर्मल वे में था कि आपका ये कितना लंबा यहाँ पर हो जाता है, इसको अगर आप देखें। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल मेथड देख लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो शॉर्ट ट्रिक में देखिए आपके पास यहाँ पर 2x/3 हो गया, हमने जहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट किया वहीं यहाँ पर सेम हमने पहला स्टेप आपका सेम है कि क्या किया है। उसके बाद 5x/9 + 6 यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए 9 है और हम इस 3 को 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो इस तरफ वाले को अगर 3 करना चाहें तो ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन आप इसको 9 आसानी से कर सकते हैं। तो इसको 9 करने के लिए आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई।
अब अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। आप एक जगह नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6x, ये हो गया 9, और यहाँ कितना है 5x 9। अब ये पूरा का पूरा आप यहाँ से उठा के इस तरफ ले आइए, आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा यहाँ। तो ये 6x 5x गया, तो कितना बचा x, और उसके बाद यहाँ 9 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना है 6। अब आप यहाँ से इसको ले जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 54। यहाँ पर देखिए आप एलसीएम से बच गए, इसको मल्टीप्लाई करके। ये छोटी सी ट्रिक आपका कितनी भी कैलकुलेशन बचा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा ये बड़े बड़े नंबर्स को। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब 48 और 52 को मल्टीप्लाई करना है, और कितना आएगा x, तो x की वैल्यू क्या है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 48 को। अब इन दोनों में आप रिलेशन फाइंड करें तो ये दोनों 50 के करीब है, यानी कि 50 से 2 कम है, या 50 से 2 ज़्यादा है। तो ये कितना हुआ 50 - 2, ये कितना हुआ 50 + 2। अब आप देखिए यहाँ पर a - b, और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये a + b। तो a - b, a + b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो आप 50 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा x। तो ये कितना हो गया 2500 - 4, यहाँ पे हो गया x, इसको आप माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप पूरा का पूरा नॉर्मल या तो आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, या आप इस शॉर्ट ट्रिक को समझ लीजिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसी तरह ये दूसरा भी नंबर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 76 है, ये 84 है। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर दोनों में सेम, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर जैसे 4 का है कि ये 80 - 4 है, 80 + 4 है, अगर सेम नहीं हुआ तो उसके लिए भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन पहले अभी समझते हैं जब सेम है। तो यहाँ पर 80 - 4, 80 + 4, और सेम कर दिया 80² - 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 6400, और ये हो गया 16, इसको माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद क्या है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। अब 16 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 2.25 के साथ, तो कैसे करेंगे, इसमें हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये दोनों आपका क्या होने वाला है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन ये आप करेंगे, और ये तीनों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो 16 × 2.25, आप इसको नॉर्मल या तो करेंगे, क्या करेंगे 16.00, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे 2.25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना लंबा जाएगा आपको पता है, और उसके बाद आप इनको भी करेंगे। तो इसको चलिए देखते हैं हम कि दूसरी किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटा देंगे और नीचे लिख देंगे 100। 100 क्यों लिखा, अब आप ये समझिए कि आपने ये पॉइंट यहाँ से हटाया, नीचे लिख दिया आपने 1। उसके बाद इसके बाद कितनी डिजिट है, इस तरफ कितनी डिजिट है 1 2 डिजिट है, तो हमने 2 यहाँ पर 0 लगा दी। यही चीज़ यहाँ पर लिखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 100। अब आपको पता है कि ये 16 है, ये 100 है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये 4 से आराम से आ सकता है, 4 4 से 16, ये कितना हो जाएगा 25। तो वही हमने किया, यहाँ पर ये 4 की जगह कितना आ गया 4, और यहाँ पर 25 लिख दिया हमने। तो कितना हो जाएगा 4, और हम 25 को ये 9 से काट सकते हैं, 225 ये इसका होता है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आपका आंसर आ गया। पहला तरीका यह है। दूसरा तरीका आप इसमें क्या कर सकते हैं, 16 × में 2 प्लस में 0.25। अब इसका आपका यहाँ था 2.25, तो इसका आपका जो 2.25 है उसको आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 2 + 0.25, और 0.25 कितना होता है 1/4। तो आप इसका इतने का एलसीएम ले सकते हैं, ये आसानी से आप कर लेंगे। 4 2 8 + 1, ये 9/4 हो गया यहाँ पर। और ये कितना है आपका, ये 16 है, यहाँ पर 6 है, तो 16 ये 9/4। तो उसके बाद क्या करेंगे, 4 से आपका ये 16 कट गया, बचा कितना 4 × 9 36। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी पड़ जाती है। तो आप देख लीजिए, आपको अगर ये तरीका समझ आ गया तो आप इसमें कर सकते हैं, ये तरीका समझ आ गया तो आप इसमें कर सकते हैं। अब आप सिंपल वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 16 और फिर मल्टीप्लाई करके लिखने वाला नहीं करना आपको। शॉर्ट ट्रिक दूसरी ये है, 2 ट्रिक्स हैं, आपको जो समझ आई हो, जो आपको जिसमें अगर कोई सी में डाउट भी है तो आप पूछ सकते हैं, आपका जो मन करे आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका 32 को मल्टीप्लाई करना है 2.25 से। सेम आपने क्या किया, यहाँ से आपने ये डेसिमल हटाया, डेसिमल की जगह लिखा 1 आपने। उसके बाद इसके बाद कितनी डिजिट है यहाँ पर 1 है, तो हमने 1 0 लिखा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 10 है। अब मुझे पता है कि मैं 2 से 32 को काट सकता हूँ, ये कितना आ जाएगा 16, और यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो वही मैंने यहाँ लिखा 16 और 5। उसके बाद 5 से मैं इसको काट सकता हूँ, 5 5 सा 25, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 16, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 80 आंसर आ गया। सिंपली आप इसको कर सकते हैं। और या दूसरा तरीका क्या है, आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 0.5 है, इसको आप कितना लिख सकते हैं 1/2। आपने फिर से यहाँ पर क्या किया, एलसीएम लिया 2 + 1/2। अगर आपको एलसीएम का नहीं समझ आया तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कितना है 2 + में 1/2, इसका आपको एलसीएम लेना है। तो आप क्या करेंगे, नीचे इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप क्या करेंगे,
2 1 जा 2, आप नीचे वाले को आमने सामने मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, और उसके बाद क्या करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 आ गया, उसके बाद प्लस 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, कितना 4 + 1/2 जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आप इसको करेंगे 5/2 हो गया, फिर 2 से आप किसको काट सकते हैं, इसको, ये हो जाएगा 16 × 5 जो कि मैंने यहाँ लिखा है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 80 आंसर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन 184 × 21। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अब देखिए कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है कि आप किस तरह से मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा कोई भी नंबर है तो आप करें। जैसे 184 है, मैंने 21 को क्या लिख दिया, 20 + में 1। अब मैं 184 को 20 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा, यानी कि आप 184 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट यहाँ पर। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा, यानी कितना आएगा 3 6 8, और उसके बाद आपको 0 से करना है तो आप यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो आपका 0 भी लग जाएगा। तो इतना आपका हो गया। उसके बाद आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये पूरी टोटल मल्टीप्लिकेशन से तो आसान ही है कि अगर आप यहाँ पर 184 × 21 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे तो आसान ही पड़ेगा ये आपको। तो ये आपका 1 मिनट में सॉल्व हो गया है, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगे, कुछ सेकंड्स में आप ऐसी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एप्टीट्यूड में। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप क्वेश्चन समझ लिया आपने, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनमें टाइम लगता है, तो इसकी ट्रिक्स आप समझिए जो कि आपको ज़्यादा हेल्प करने वाली है इन सब चीज़ों में। तो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है कि अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर। आपके पास लेट से कोई नंबर है जो एंड करता है 5 के साथ, जैसे 25 35 65 125, कोई सा भी नंबर हो, तो आप क्या करेंगे, उसका अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे 25 है, इसको लिखा है यहाँ पर 25, एक बार यहाँ लिखा हुआ है, नीचे फिर 25, और बीच में आपको लाइन खींच देनी है। अब यहाँ 5 × में 5 है, ये कितना हो गया 25, ठीक है। अब इधर क्या करना है आपको, ऊपर का 2 का 2 रहना है, नीचे कितना है 2, लेकिन आपको इसको 2 की जगह 3 करना है। अब 3 क्यों करना है, आपको कोई भी नंबर होगा उसको +1 करना है। अब यहाँ पर ऊपर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, नीचे जो है उस नंबर से +1 करके। अब ये कितना है 3 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आपको 6 लिखना है। कोई भी इस जगह जो नंबर होगा उसको आपको 1 प्लस करना है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 35 है, यहाँ पर क्या किया 3 5 3 5, सिंपल ऐसे लिखा 35 35, क्योंकि हम जब स्क्वायर निकालते हैं तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखते हैं। बीच में क्या करी, लाइन डाली, यहाँ भी लाइन डाल ली। अब क्या करना है, 5 5 सा, यहाँ तो 25 हो गया। अब यहाँ 12 है, अभी 12 कैसे है, ऊपर का 3 का 3 ठीक है, नीचे 3 की जगह 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 प्लस करना है। आप ये चीज़ याद रखिए, 1 प्लस से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आपका ये आंसर 1225 ही आएगा अगर आप 35 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो आपको थर्ड वाला क्वेश्चन इसमें ये वाला आपको खुद करना है, बाकी ये दो मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। और उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन ट्रिक ऑफ 11, कि आप 11 से किसी को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम 2 नंबर को और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 नंबर के और स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ तो अभी लास्ट में 5 है, अब हर बार ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में लास्ट में 5 ही आएगा तो आपको करना है, तो उसकी भी ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर जैसे मल्टीप्लिकेशन बाकियों की भी हम डिस्कस करेंगे, बट 11 के लिए क्या करना है। तो 11 के लिए आपको सिंपल ट्रिक है कि 11 × 12 आपको करना है। तो आप 11 को भूल जाइए, कितना है 12, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 पहले, लास्ट में लिखेंगे 2, जो भी नंबर है जितनी भी डिजिट का है तो पहली और लास्ट डिजिट आपको लिखनी है, और बीच में आप ब्रैकेट डालेंगे। और आपने लिखा 1 + 2, जो भी नंबर है इन दोनों का सम कितना आ गया, 1 का 1 इस जगह, इन दोनों का सम 3 यहाँ पर, और ये 2 यहाँ पर, कितना हो गया 132, यही आपका आंसर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 11 को किसी ऐसे नंबर के साथ, लेट से बहुत बड़ा नंबर है 4 3 2 या जितना भी, यहाँ पर एक और ले लेते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करना है। चलिए अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। पहले हम 3 डिजिट नंबर की बात कर लेते हैं। तो 3 डिजिट में क्या है, 11 को आप भूल जाइए, 1 2 3 है, पहला नंबर 1 3, तो आपने लिखा यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर 3। अब जितने भी नंबर है पहले इसको 1 और 2 यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख दिया प्लस करके, फिर उसके बाद 2 और 3 को एक ब्रैकेट में लिख दिया। क्या हुआ, 1 का 1 उतार लिया, यहाँ पर 1 + 2 कितना हो गया 3, 2 + 3 कितना हो गया 5, और यहाँ 3 का 3। तो इस तरह से आप उतार सकते हैं। अब इसी तरह से आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस नंबर की बात की, तो इसको करना है तो आप लिखेंगे पहले यहाँ पर 4, और उसके पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद तो इसको क्लियर कर दिया। अब हमें क्या करना है, 11 × में 4 3 2 1, कुछ भी ले लेते हैं, ये हमारा नंबर है 4 3 2 1। पहले लिखा 4, यहाँ पर लिखा हमने 1, उसके बाद कितना है आपका 4 + 3, और यहाँ पर कितना आएगा 3 + 2, और इसी तरह से आप सारे नंबर के लिए लिखेंगे। यहाँ पर कितना आ गया 2 + 1, और अब कितना हो गया 4 का 4, ये हो गया 7, 3 2 कितना हो गया 5,
और 2 1 कितना हो गया 3 और ये हो गया 1। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो सीरीज़ में बने रहिए, क्योंकि आगे की वीडियोस में हम एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले शो किए थे कि आपके पास ये 25 टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कहाँ करनी है। तो आप जाइए, एक वेबसाइट है सवाल.com। तो सवाल, उसकी स्पेलिंग ये है, आप देख सकते हैं सवाल.com। आप इस वेबसाइट पर जाइए, या आप जा सकते हैं इंडिया बिक्स पर। तो इंडिया बिक्स की स्पेलिंग भी यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया है, इंडिया बिक्स। आप इन वेबसाइट्स को जानते ही होंगे। इन दोनों वेबसाइट्स पर आप जाके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाए हैं। आप इनको एक बार एक क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आप इसके नोट्स बना लीजिए और फिर प्रैक्टिस करिए। तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।